हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द माई चैनल। तो स्टूडेंट, फिर से एक नई वीडियो एमसीक्यू बेस्ड लेकर आया हूँ आपके लिए, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आई होप ये वीडियो आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी, तो वीडियो को देखने के लिए अंत तक बने रहें, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज़ द लीस्ट डेवलप्ड इन रेल रूट्स। इनमें से सबसे ज़्यादा सबसे कम रेल रूट किस स्टेट के अंदर बने? क्या वो मणिपुर है, उत्तरांचल है, छत्तीसगढ़ है या झारखंड है? जल्दी से कमेंट करने की कोशिश करें स्टूडेंट। तो इसका आई थिंक जो राइट आंसर आपके लिए रहेगा वो है मणिपुर। ए इज़ द राइट आंसर। मणिपुर में रेल रूट जो है वो डेवलप हुए मगर कम हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है कि फाइंड आउट द ऑड वन। आपने किसको यहाँ पर फाइंड करना है? ऑड वन को आउट करना है यहाँ से। तो यहाँ पर आप मुझे बताएं कौन सी चीज़ जो है वो ऑड है। क्या वो लॉन्ग गाज है, मीटर गाज है, या फिर ब्रॉड गाज है, या नैरो गाज है? ठीक है, जल्दी से कमेंट करें इसका आंसर। तो आप जानते कि ये तीनों के तीनों गाज रेल में यूज़ होते हैं, बट ये यूज़ नहीं होता। तो राइट आंसर आपके पास लॉन्ग गाज रहेगा, जो ऑड है इनमें। ठीक है, तो इसका मतलब ए इज़ द राइट आंसर। लॉन्ग गाज इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑर्गेनाइजेशन कंस्ट्रक्ट एंड मैनेज द बॉर्डर रोड। इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो कंस्ट्रक्ट करती है और मैनेज करती है बॉर्डर रोड को? जल्दी से कमेंट करें इसका आंसर। ठीक है, क्या वो बॉर्डर रोड डेवलपमेंट है? क्या वो बॉर्डर रोड डेवलपमेंट है? क्या वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी है? या वो स्टेट गवर्नमेंट वेयर बॉर्डर लाइज वो आता है, या डिफेंस मिनिस्ट्री आती है? आई होप इसका आंसर सब जानते होंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो ए इज़ द राइट आंसर। बीआरओ कौन करता है इसको? बीआरओ करता है। बीआरओ बॉर्डर रोड डेवलपमेंट बोर्ड जो है इसको काम करता है इसका। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मैनेजमेंट कैटेगरी ऑफ रोड इन इंडिया। इनमें से कौन सी जो है जो मैनेज नहीं करती रोड को? ठीक है, नॉट लिखा है तो आपने बताना है क्या वो डिस्ट्रिक्ट हाईवे है, बॉर्डर रोड है, या फिर नेशनल हाईवे है, स्टेट हाईवे है? आई होप आपने इसका आंसर गेस कर लिया होगा। ठीक है, तो जो इसका राइट आंसर रहेगा स्टूडेंट वो है डिस्ट्रिक्ट हाईवे। ठीक है, याद रखना। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट हाईवे अथॉरिटी इन चीज़ों को मेंटेन नहीं करती। तो क्वेश्चन नंबर 5, आज की वीडियो को क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि विच अमंग द फॉलोइंग नेशनल हाईवे आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज द ग्रैंड ट्रंक रोड। इनमें से किस नेशनल हाईवे को ग्रैंड ट्रंक रोड कहते हैं? ग्रैंड ट्रंक रोड, या वो NH1 NH2 है, NH2 NH5 है, NH4 NH1 है, या नन ऑफ द अबव है? तो राइट आंसर क्या रहेगा स्टूडेंट? जो इसका राइट आंसर रहेगा वो है NH1 NH2 इज द राइट आंसर। ए इज द राइट आंसर। इसको ग्रैंड ट्रंक रोड कहते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे कि इंडिया फर्स्ट एरोप्लेन पोस्ट सर्विस वाज स्टार्टेड बिटवीन। जो इंडिया की पहली एरोप्लेन पोस्ट सर्विस स्टार्ट की गई वो किसके बीच में की गई है? क्या वो दिल्ली इलाहाबाद टू दिल्ली की गई, या इलाहाबाद टू बॉम्बे की गई, या नौ बॉम्बे जिसे मुंबई कहते हैं, या इलाहाबाद टू कलकत्ता, ठीक है, की गई है, या अहमदाबाद टू नैनी? जल्दी से कमेंट करने की कोशिश करें। तो स्टूडेंट इसका जो राइट आंसर रहेगा वो है डी, इलाहाबाद टू नैनी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट इंडियन स्टीम इंजन। इनमें से कौन सा इंडिया का पहला स्टीम इंजन था? ठीक है, तो इंडिया का पहला स्टीम इंजन जो है स्टूडेंट कौन सा रहेगा? क्या वो सेतु समुद्रम है, गांधी है, देशबंधु है, या वायुदूत है? तो राइट आंसर जल्दी से कमेंट करने की कोशिश करें, देखते हैं आपकी कितनी तैयारी। तो इसका मतलब आपने जो टिक किया होगा वो क्या रहेगा? सी इज द राइट आंसर। देशबंधु जो है हमारा पहला स्टीम इंजन था इंडिया का, देशबंधु, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड इंडियन रेलवे प्रोवाइड इंटरनेट सर्विस ऑन ट्रेन। तो इंडियन रेलवे ने कब प्रोवाइड करना शुरू किया इंटरनेट
ट्रेन में इंटरनेट प्रोवाइड करना कब शुरू किया? ठीक है, तो कह रहा है क्या वो मई 1 2003 को, या जनवरी 26 1998, या अक्टूबर 1 2002 में, या अप्रैल 1 2003 में? तो आपका जो राइट आंसर रहेगा स्टूडेंट वो है ए पार्ट, मई 1 2003 इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो क्वेश्चन नंबर 9 कहता है स्टूडेंट, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेट हाईवे एंड मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड? ठीक है, कौन बनाता है स्टेट हाईवे और मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड जो है, बड़ी बड़ी नेशनल हाईवे वगैरह, वो कौन बनाता है? क्या वो स्टेट गवर्नमेंट बनाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है, फेडरल गवर्नमेंट बनाती है, या नेशनल गवर्नमेंट बनाती है? जल्दी से कमेंट करने की कोशिश करिए इस आंसर को। बहुत इजी क्वेश्चन है जो आपके लिए लेकर लाया हूँ। थोड़ा सा भी अगर गेस करोगे तो आप इसका आंसर आराम से दे सकते हो। तो इसका जो आंसर मेरे हिसाब से रहेगा वो है बी। बी इज़ द राइट आंसर। सेंट्रल गवर्नमेंट इसको बनाती है या देखती है, सॉरी स्टेट गवर्नमेंट। हमने क्वेश्चन में क्या पूछा था कि स्टेट हाईवे कौन बनाती है? स्टेट हाईवे और स्टेट के अंदर वाली डिस्ट्रिक्ट हाईवे कौन बनाती है? स्टेट गवर्नमेंट। अगर वो नेशनल हाईवे होंगे तो वो भी हमारे पास NHAI आता है, तो वो बनाता है। अगला क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द शेड्यूल एयरलाइन इन द पब्लिक सेक्टर? इनमें से कौन सी शेड्यूल एयरलाइन पब्लिक सेक्टर जो है वो नहीं है? क्या वो एयर इंडिया या अलायंस एयर है, या फिर वो एयर इंडिया चार्टर लिमिटेड है, या फिर वो आर्यन कार्गो एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड है? जल्दी से कमेंट करने की कोशिश करें इन चारों में से कौन सा राइट आंसर रहेगा आपके लिए। आई होप आपने आंसर गेस कर लिया होगा। तो आपका जो आंसर रहेगा वो है डी, आर्यन कार्गो एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड इज द राइट आंसर। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, विच वाज द फर्स्ट इंडियन प्राइवेट एयरलाइन टू लॉन्च फ्लाइट टू चाइना? कौन सी जो थी एयर इंडियन प्राइवेट एयरलाइन जिसने पहली फ्लाइट को लॉन्च किया चाइना के लिए? क्या वो जेट एयरवेज था? ठीक है, क्या वो इंडिगो था, सहारा एयरलाइंस था, या किंगफिशर एयरलाइंस था? ठीक है, जल्दी से कमेंट करने की कोशिश करें। आई होप आपने आंसर गेस कर लिया होगा। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा स्टूडेंट वो है जेट एयरवेज। जेट एयरवेज इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि when was International Airport Authority of India IAAI सेटअप? IAAI कब सेटअप हुई? क्या वो 1960 में बनी, क्या 1972 में बनी? ठीक है, IAAI का पूछ रहा हूँ कब बनी है, जल्दी से बताएं। या 1985 में बनी, या 1986 में बनी? जल्दी से कमेंट करने की कोशिश करें। ठीक है, तो स्टूडेंट इसका जो राइट आंसर रहेगा वो है 1972। IAAI कब बनी है? ये बनी है 1972 में। तो चलिए 13th क्वेश्चन ऑफ द टुडेज वीडियो कह रहे, व्हेन वाज द एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया प्रपोज्ड? इसको प्रपोज कब किया गया? ठीक है, इसको प्रपोज कब किया गया एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया IAAI? ठीक है, इसको प्रपोज कब किया गया था? 1 अप्रैल, ठीक है, 1995, सितंबर 18 1992 में, जून 1 2004 में, या नन ऑफ द अबव? तो क्या राइट आंसर रहेगा स्टूडेंट? आई होप इसका भी आंसर आपने अच्छे से गेस कर लिया होगा। तो इसका आंसर ए पार्ट था, अप्रैल 1 1995 इज द राइट आंसर, जिसमें इसको प्रपोज किया गया था। IAAI को बनी कब थी? 1972 में। अच्छा, 14th क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो इज, व्हेन वाज शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एस्टैब्लिश? शिपिंग कॉरपोरेशन जो है इंडिया में कब एस्टैब्लिश हुई? शिपिंग कॉरपोरेशन इंडिया में कब एस्टैब्लिश हुई? कौन सी डेट या मंथ में एस्टैब्लिश हुई है? क्या वो 2 अक्टूबर 1961 में, या अक्टूबर 27 1986 में, सितंबर 18 1992 में, या फिर जनवरी 26 1998 को एस्टैब्लिश हुआ? तो कमेंट करने की कोशिश करें आंसर इसका राइट। तो चलते हैं राइट आंसर पे। राइट आंसर क्या है स्टूडेंट? अक्टूबर 2 1961 इज द राइट आंसर। तब जाके ये बनी थी। ठीक है, शिपिंग कॉरपोरेशन कब बनी है? 2 अक्टूबर 1961 में। 15th क्वेश्चन क्या कह रहा है स्टूडेंट? विच स्टेट आर रिलेटेड विद द डिस्प्यूट ऑफ मल्टी पेरियार डैम? किस स्टेट में
जो है डिस्प्यूट है मल्टी पेरियार डैम का, ठीक है, क्या वो तमिलनाडु केरला है, ठीक है, कर्नाटका एंड तमिलनाडु है, केरला एंड कर्नाटका है, आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका। तो कमेंट करने की कोशिश करें इसका राइट आंसर। आई होप आपने इसका भी आंसर अच्छे से गेस कर लिया होगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर था वो था तमिलनाडु एंड केरला, ए इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए स्टूडेंट 16th क्वेश्चन पे कह रहा है कि रेलवे पैसेंजर कोचेज आर मैन्युफैक्चर एट, रेलवे पैसेंजर जो हैं कोचेज वो कहाँ बनती हैं, किस जगह पे बनती हैं, क्या वो पेरम्बर पे हैं, वाराणसी में हैं, चित्तरंजन में हैं या कोलकाता में? जल्दी से कमेंट करने की कोशिश करें इसका राइट आंसर। तो आई होप आपने इसका भी आंसर अच्छे से गेस कर लिया होगा। तो इसका आंसर ए है स्टूडेंट, पेरियम्बर, ए इज द राइट आंसर। तो स्टूडेंट आज की वीडियो का 17th क्वेश्चन जो है वो कोंकण रेलवे पर डिपेंड मतलब कोंकण रेलवे पर पूछा गया है कि कोंकण रेलवे कनेक्ट, कोंकण रेलवे जो है किस किस को कनेक्ट करता है, किस तरह की जगह, कौन कौन सी जगह को कनेक्ट करता है? क्या वो रोहा मैंगलोर है, क्या वो रोहा मैंगलोर है, कन्याकुमारी मुंबई मुंबई है, गोवा टू मैंगलोर है या कन्याकुमारी टू मैंगलोर है? तो कमेंट करने की कोशिश करें इसका राइट आंसर जल्दी से स्टूडेंट। आई होप आपने इसका भी आंसर अच्छे से गेस कर लिया होगा। तो इसका जो आंसर है स्टूडेंट वो है रोहा टू मैंगलोर, ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट 18th क्वेश्चन पे कह रहा है मेन ड्रॉबैक ऑफ द रेलवे नेटवर्क इन इंडिया इज, इन सब में से जो मेन ड्रॉबैक है, डिमेरिट्स है किसके, रेलवे के, रेलवे नेटवर्क के, वो क्या है? क्या वो द प्रेजेंस ऑफ 3 टाइप ऑफ गाजेस, या लैक ऑफ रोलिंग स्टॉक, या एग्जिस्टेंस ऑफ अ सिंगल ट्रैक इन अ मैनी एरिया, या लैक ऑफ कोल? ये चारों में से कौन सा इसका राइट आंसर रहेगा, कौन सा मेन ड्रॉबैक है इसका? तो चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर। आई होप आपने भी गेस कर लिया होगा। तो क्या था, 3 तरह के गॉजेस के पाया जाना इसका सबसे बड़ा डीमेरिट्स हैं, तो डिसएडवांटेजेस हैं। तो याद रखें इसका राइट आंसर यही है, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है व्हील एंड एक्सेल्स फॉर रेलवे आर प्रोड्यूस। हम जानते हैं कि रेल के नीचे रेल के जो पहिए होते हैं वो भी कहीं ना कहीं बनाए जाते होंगे। तो वो कौन सी मेन जगह है जहाँ पे ये बनाए जाते हैं, ठीक है? तो क्या वो बेंगलुरु है, ठीक है, या चेन्नई है, या वाराणसी है, या नॉवेर इन इंडिया? तो जल्दी से कमेंट करें इसका आंसर स्टूडेंट। आई होप आपने इसका भी आंसर अच्छे से गेस कर लिया होगा। तो स्टूडेंट्स का राइट आंसर है वो ए, बेंगलुरु, बेंगलुरु इज द राइट आंसर। तो जो इसके व्हील और एक्सेल हैं रेल के, वो कहाँ बनते हैं? बेंगलुरु में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 19 क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज द हेडक्वार्टर ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे लोकेटेड। जो नीचे दिए गए प्लेसेस हैं इनमें से कौन से में नॉर्थ ईस्ट रेलवे का हेडक्वार्टर जो है वो लोकेट करता है? तो सबको पता होगा, सबने पढ़ा है अच्छे से। तो इसका जो आंसर है वो क्या हो सकता है? क्या वो गोरखपुर है, भुवनेश्वर है, गुवाहाटी है, या नन ऑफ दीज है? जल्दी से कमेंट करने की कोशिश करें। आई होप सबने आंसर गेस कर लिया होगा। तो ए इज द राइट आंसर, गोरखपुर इज द राइट आंसर। गोरखपुर की एक और बात कहूं तो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म, लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म, ठीक है, वर्ल्ड में, वो कहाँ का है? गोरखपुर में। कहाँ पे है? गोरखपुर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रेलवे जोन एंड देयर हेडक्वार्टर इज नॉट करेक्ट। ये करेक्टली मैच कौन सा नहीं करता? यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन में नीचे ऑप्शंस में हेडक्वार्टर दिए और साथ ही में उनके सेंटर दिए, रेलवे जोन दिए। तो आपने बताना है कि कौन सा करेक्टली मैच नहीं करता। क्या वो ए है साउथ सेंट्रल हैदराबाद, क्या वो बी है वेस्टर्न मुंबई, क्या वो सी है नॉर्थ ईस्टर्न गोरखपुर, या फिर वो ईस्टर्न कोलकाता?
ये तो नहीं हो सकता, जस्ट अभी ऊपर पड़ा। नॉर्थ ईस्ट का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? गोरखपुर में। बाकी तीनों में से देख ली। जल्दी से कमेंट करें इसका आंसर स्टूडेंट। आई होप सबने इसका आंसर गेस कर लिया होगा। तो इसका आंसर स्टूडेंट वो है ए, साउथ सेंट्रल हैदराबाद। सेंट्रल वर्ड यूज किया, सेंटर में दिल्ली आता, हैदराबाद तो सेंटर में नहीं आता। ठीक है, यही से गेस कर सकते थे आप। चलिए 21 क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हेन इंडियन रेलवे वाज नेशनलाइज्ड। हम जानते हैं कि इंडियन रेलवे पहले बना, कब बना वो आप कमेंट करेंगे। और बाद में ये भी नेशनलाइज हुआ, और किस डेट को नेशनलाइज हुआ है? क्या वो 1950 या 1951 है, या फिर 1948 है, और या फिर 1941 है? तो कमेंट करें इसका राइट आंसर स्टूडेंट। आई होप आपने इसका आंसर भी अच्छे से गेस कर लिया होगा। तो इसका जो आंसर है स्टूडेंट वो है ए पार्ट 1950। 1950 में इंडियन रेलवे था वो नेशनलाइज हो गया था। इंडियन रेलवे को क्या किया गया था? नेशनलाइज किया गया था। अगला क्वेश्चन, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ द नेशनल हाईवे? कौन है इनमें से जो रिस्पॉन्सिबल, क्या बनाने के लिए, कंस्ट्रक्ट करने के लिए, मेंटेन करने के लिए, नेशनल हाईवे को, एनएच को मेंटेन करने के लिए, कंस्ट्रक्ट करने के लिए? क्या वो नेशनल गवर्नमेंट आती है, स्टेट गवर्नमेंट आती है, सेंट्रल गवर्नमेंट आती है, फेडरल गवर्नमेंट आती है? जल्दी से कमेंट करें इसका आंसर। सबने पढ़ा होगा, तो उसमें आता है आपके पास NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और किसके थ्रू वो काम करती है, किसके अंदर आती है? वो सेंट्रल गवर्नमेंट के। तो सी इज द राइट आंसर। ठीक है, आई होप सबको ये पता था। चलिए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हेन वाज द BRO मतलब बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, डेवलपमेंट सेटअप कब हुई? पहले हर एक, इवन की जो नॉर्थ एरिया के जो भी हाईवेज थे कौन बना रहा था? NH जो थे वो कौन बना रहा था? BRO। मगर बाद में इन्होंने NHAI को दे दिया। ठीक है, अभी वही काम करती है। तो ये कब बनी BRO कब बनी? क्या वो 1960 मई 1960 में बनी है, या फिर अप्रैल 1955 में, अप्रैल 1951 में, या फिर अप्रैल 1952? आई होप ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था आपके लिए। तो सबने इसका आंसर गेस कर लिया होगा। तो ए इज द राइट आंसर। मई 1960 में ये बना था। ठीक है, क्या BRO कब बना? मई 1960 में। अगला क्वेश्चन जो आप हमेशा देखते आ रहे हो, जब वैष्णो माता जाओगे तो आपको वहाँ पर, या फिर कहीं और जा रहे हो अमरनाथ वगैरह, तो वहाँ पर आपको स्पेशल तरह के कुछ हेलीकॉप्टर्स मिलते हैं जो वहाँ पर पैसेंजर को लोड करके ले जाते हैं। जो किसके अंदर आते हैं? पवन हंस लिमिटेड इंट्रोड्यूस के अंदर आते हैं, या कंपनी के अंदर आते हैं। ठीक है, कह रहा है व्हेन वाज पवन हंस लिमिटेड इंट्रोड्यूस? इंडिया में पवन हंस जो है ये लिमिटेड जो है कंपनी कब इंट्रोड्यूस हुई है? ठीक है, क्या वो अक्टूबर 1985, अप्रैल 1995 में, मई 1960 में, या अक्टूबर 1986 में ये बनी है? तो आई होप इसका भी आंसर सबको पता होगा। तो स्टूडेंट इसका जो राइट आंसर रहेगा वो है 1985, अक्टूबर 1985 में पवन हंस लिमिटेड इंट्रोड्यूस हुई इंडिया में। तो इसका मतलब आपका जो राइट आंसर रहेगा स्टूडेंट वो है ए इज द राइट आंसर। अक्टूबर 1985 इज द राइट आंसर। आई होप ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको क्लियर हुए होंगे। ठीक है, तो आप कमेंट करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।